हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट 8 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में है। जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह स्थान की सरकार थी? किस जगह की थी? सतारा की। मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में किसने किया था? किसने किया था? बीपी वाडिया ने किया था। 1931 में निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कौन सी घटित हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा ना लगान ना टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? ना लगान ना टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? संयुक्त प्रांत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न में किसने 1856 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? इनमें से सभी। भोपाल की बेगम, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के नवाब, इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? 1820 से 27 ईस्वी तक। आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? किस शासक ने भाग लिया था? शक्र सिंह ने। निम्न में किस सूफी संत को महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता था? महबूबे इलाही के नाम से किसे जाना जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है। बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में किया गया है। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? कितने विभाजित था? 6 प्रांतों में। दैवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं? शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। 1 2 3 यानी ए आंसर हो जाएगा इसका सही। निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? क्या नहीं होता है? ऋण भुगतान। ठीक है। भारत में आयकर निम्न में किसका उदाहरण है? प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। इसका आंसर ए हो जाएगा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश निम्न में कौन सा है? मंगोलिया। सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वन। सही आंसर डी हो जाएगा। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। सही आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है। मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो समताप मंडल। सही आंसर बी हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। सही आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य
सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की वाहिनी योजना की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र। सही आंसर डी हो जाएगा। किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लॉट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? किसने किया है? नासा ने। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 29 मई। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया है? किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरुआत किया गया है? उत्तराखंड पुलिस। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISA के शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन है? पूर्ण सदस्य देश कौन है 100वां? सही आंसर होगा पराग्वे। सही आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक संपदा गठन WIPO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? कौन रहा? चीन। तो सही आंसर चीन हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में वैदिक तो हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक्ट के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में BCCI का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? देवजीत सैकिया को। ठीक है। शिव धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है। हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है। यह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश। किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ठीक है। किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि को एग्रीकल्चर पहल को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नबार्ड। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ मोड़ टनल का उद्घाटन किया गया है? किसमें किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर होगा। ठीक है। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? रूमी वन। सही आंसर ए हो जाएगा। भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल का उपहार दिया है? किस देश को दिया है? यूक्रेन को। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने? नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर बी नारायण हो जाएगा। ठीक है। सेफ U20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? किस देश में किया गया था? नेपाल में। ठीक है। GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्ययंत्र कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा तंजावुर वीणा। ठीक है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश में लॉन्च किया गया? किस देश में लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा जापान। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? किसका हुआ है? तो जनक राम नारायण अग्रवाल। आंसर ए हो जाएगा।
तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वितृष्णा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? असंतोष प्रकट करना। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। काली शब्द क्या है? विशेषण है। काली शब्द विशेषण है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 46वां नंबर क्वेश्चन, मंत्री परिषद में कौन सा समास है? मंत्री परिषद में समास कौन सा है? तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। आंसर ये हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। क्या है उपसर्ग? अभी। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड मोनोलिथिक इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूज, लॉन्ग। ह्यूज मतलब लंबा होता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, select the appropriate one word to substitution. A person who helped another in crime. accomplice। आंसर ये हो जाएगा। An artistic work, especially one on a large scale. इसका आंसर हो जाएगा ओपस। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंधन कनाडा के संविधान से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रूप के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है? क्या है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार 24 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आयोग के सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? मंडल आयोग। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट समिति नहीं है? कौन सा कैबिनेट समिति नहीं है? मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। आंसर डी हो जाएगा। संसद में पहला लोकपाल विधायक कब प्रस्तुत किया गया? कब प्रस्तुत किया गया है? 1968 ईस्वी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में बीजी शेखर की अध्यक्षता में। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? क्या है? ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हो जाएगा आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान ट्रेंड पाया गया है? कौन सा पाया गया है? बढ़ते क्रम में। आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेरस। ठीक है, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? औसत ढाल कितनी होती है?
उसमें से भी आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आर्कटिक आर्कटिक सॉरी आर्किटी या आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जलसंधि को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बेरिंग जलसंधि। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा स्थल के समुद्र की ओर चलती है, क्यों चलती है? सही आंसर हो जाएगा, पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? ठीक है, क्या है इसका आंसर? ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? कौन सा होगा? छोटा नागपुर, पठार। आंसर सी हो जाएगा। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका आंसर पर्यावरण नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा मौसम। उसके बाद फिर इसका 69 का आंसर हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? हरित प्रभाव। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका आंसर भी डी हो जाएगा। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र को अब कब अधिक प्रबल पाएंगे? कब? जब रेखाएं एक साथ हो। ठीक है, किसी वस्तु को किसी अक्ष के पारित घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बलाघूर्ण। गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। मतलब कि चमक का जो गति है वो उसका स्पीड ज़्यादा होता है और मतलब कि जो साउंड का गति है वो उसका स्पीड बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए साउंड बाद में सुनाई देता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान तत्व जी ग्रेविटी से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है? किसने? गैलीली। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? अवरक्त तरंगे। निम्नलिखित में कौन सा तरंग था? अवरक्त तरंग। ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक अवशेषित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है उसे कहते हैं क्या? कण का संवेग। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और 78वां क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 10⁻² में n
क्या दर्शाता है? एन क्या दर्शाता है? नाविक से दिए गए कोष की संख्या। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इसका डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? त्वरित अभिक्रिया करती है। आंसर हो जाएगा पोटेशियम। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो पी का हो जाएगा, पी चल जाएगा मतलब कि कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, सोडा वाटर, फिर हो जाएगा लॉरिक अम्ल हो जाएगा। लॉरिक अम्ल क्या हो जाएगा? नारियल का दूध। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्यूट्रिक अम्ल हो जाएगा, मक्खन। उसके बाद इरूसिक अम्ल हो जाएगा, सरसों का तेल। ये आंसर इस तरह से मिलेगा। ठीक है। ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? सही आंसर हो जाएगा सिनेबार। ठीक है। सौर ऊर्जा भंडार क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? इकोसेन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 होता है? इसका आंसर हो जाएगा बेंजोफिनोन। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीन एक प्रतीक अल्फा और द्वितीयक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? एक्टिनियम। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन दोषों का रोकता है? कौन रोकता है? फेलिक अम्ल। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा खमीर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? इबोला रोग का कारण बनता है। इसका आंसर चू हो जाएगा। 87 का आंसर, सॉरी 87 का तो ठीक ही है, 88 है ही नहीं, क्वेश्चन कट गया थोड़ा सा। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का वायरस। 89 का वायरस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका एक विशेषता है? 90 का क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? कौन सा है? उपकला ऊतक। आंसर डी। ठीक है। प्लेटिहोली मंथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 92 का आंसर हो जाएगा बी, फ्लेम कोशिका। मानव शरीर की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? डेंटिन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अपुष्पी है? कौन सा अपुष्पी है? आंसर सी, डेरिडोफाइटा। रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी है 5 क्वेश्चन वो मैथमेटिक्स का है, जो खुद से ट्राई कीजिए।